अगर जिंदगी में कभी भी कंसंट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आई है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। Hello everyone, my name is Sarthak and welcome to Planet Study. Do hard work in a smart way. अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं ना, तो हम वीडियो बनाते हैं करियर प्रॉब्लम से रिलेटेड, बुक समरीज और करियर अवेयरनेस से रिलेटेड। राइट, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, सार्थक कंसंट्रेशन से रिलेटेड वीडियो बना दे। फेसबुक पे बहुत सारे मैसेज आए और मैंने देखा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे कंसंट्रेट करने में दिक्कत रहती है, मुझे इस प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा एक पूरी सीरीज बना दूं कंसंट्रेशन की। ये जो सालों से प्रॉब्लम चली आ रही है ना कंसंट्रेशन से रिलेटेड, इसको आज हम खत्म कर देते हैं। तो मैं एक सीरीज बना रहा हूँ 6-7 वीडियोस की। इस सीरीज में आपको डिटेल में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है। राइट, तो आज हम पहली वीडियो में बात करते हैं हाउ टू कॉन्सेंट्रेट। पहले देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेट होता कैसे है। लेट्स स्टार्ट। स्टेप 1, स्टेइंग फोकस्ड। स्टेइंग फोकस्ड का मतलब क्या है? आपको अपना एक वरी का टाइम जो है ना, जो टेंशन लेने वाला टाइम है, वो अलग निकाल के रख दो। मतलब हम जब पढ़ने बैठते हैं ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कहीं भी दिमाग चला जाता है, और यार ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, वैसा नहीं हो तो क्या होगा। तो यार ऐसा करो ना, 1 घंटा अलग ही निकाल लो। बुरा सोचो उसे 1 घंटे में, जितना बुरा सोचना है ना उतना सोचो। जितना माइंड जा रहा है ना इधर उधर कनेक्ट हो रहा है, होने दो उसे। तो 1 घंटा आपने साइड में निकाला, जितना बुरा सोचना है सोच लिया, माइंड थक गया भाई, अब इतना बुरा और नहीं सोच सकता। उसके बाद अगर पढ़ोगे ना तो आपका ज्यादा माइंड कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। तो सेट अ टाइम टू वरी, इससे आपका माइंड फोकस रहेगा। दैट इज पॉइंट नंबर 1। स्टेप नंबर 2, क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर स्टडी। एनवायरनमेंट का मतलब माहौल बनाना पड़ता है। इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर आपको पापा से मोबाइल चाहिए ना, तो आप पहले माहौल बनाते हो। ये नहीं कहते पापा का लाइव फोन आ जाना चाहिए, बात खत्म, ऐसा नहीं होता। पापा ऑफिस से आए, हम अपना फोन निकालेंगे, ऐसे ऐसे उसके सामने ऐसे ऐसे करेंगे कि यार ये चल नहीं रहा। पापा ने देख लिया, हमने देख लिया, भाई पापा ने देख लिया, काम हो गया। फिर अगले दिन हम दोबारा, पापा इसमें सिग्नल नहीं आ रहे, पता नहीं बात ही नहीं हो रही। फिर तीसरे दिन हम और कोई ड्रामा करेंगे, इसका टच नहीं चल रहा। और जैसे ही पापा ने कहा दूसरा फोन देखा है क्या, हमें सब कुछ रटा रहता है। पापा ये वाली कंपनी है, यहाँ से अगर EMI पे लोगे, यहाँ से लोगे, वैसे खरीदोगे तो हाँ यहाँ से लेना, अमेज़ॉन से लेना, इतना सस्ता मिलेगा, कब खरीदना बताओ। भरे पड़े रहते हैं हम। राइट, तो पहले माहौल बनाते हैं, फिर कहते हैं खरीदने के लिए। ऐसे ही पढ़ाई का भी ये नहीं एकदम बुक लिया पढ़ने बैठ गए। पहले माहौल बनाओ, थोड़ा उसको डेस्क जहाँ पे उसको क्लीन करो। थोड़ा आपको पता है खाने के टाइम सबसे ज़्यादा भूख लगती है, तो थोड़ा सा सामान खाने का अपने पास लिया, वाटर बॉटल लिया और एक माहौल बना के, एक इन्वायरमेंट बना के फिर पढ़ना स्टार्ट करो। कॉन्सेंट्रेशन का लेवल पहले से इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज पॉइंट नंबर 2। स्टेप नंबर 3, मेकिंग कॉन्सेंट्रेशन ईजियर। आप कभी स्कूल के टाइम टेबल को नोटिस करना, स्टार्टिंग के 4 पीरियड ना ऐसे स्कूल वाले सेट करते हैं जिसमें बच्चों का मन कम लगता है उन सब्जेक्ट्स में। तो क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग में मॉर्निंग में आते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी उनमें होती है, उन्हें पता है अभी इनको पढ़ा दो। लंच के बाद थोड़ा सा एनर्जी लेवल कम हो जाता है, तो उसके बाद थोड़े ऐसे सब्जेक्ट जो बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट आप अपने घर में इस्तेमाल करो ना। सुबह उठ के ऐसे सब्जेक्ट पढ़ो जो मन ही नहीं करता, देखते ही नींद आने लगती है, देखते ही टीचर की शक्ल याद आने लगती है। उन सब्जेक्ट्स को खोल के बैठ जाओ और पढ़ो उनको, जितना मर्जी पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, मैक्सिमम जान लगा दो। शाम को मस्ती के साथ, फन के साथ वो वाले सब्जेक्ट पढ़ो जो इजीली आप कम्युनिकेट कर सकते हो अपने दिमाग को। राइट, तो ऐसे अपने कंसंट्रेशन को इजी करो। जरूरी नहीं है सुबह ज्यादा एनर्जी और इजी सब्जेक्ट, शाम को कंसंट्रेशन लेवल भी कम है और हम हार्ड सब्जेक्ट लेके बैठे हैं, कभी नहीं पढ़ पाओगे भाई। तो अपने कंसंट्रेशन को इजी करो, इसकी जो जर्नी है उसको इजी करो। राइट, स्टेप नंबर 4, अंडरस्टैंड योर बॉडी। इसमें आपको क्या करना है, कुछ बच्चे आप देखना, ध्यान से देखना, एग्जाम वाले दिन कुछ बच्चे रात को पढ़ते हैं, पूरी रात पढ़ेंगे। कुछ बच्चे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं। आपको पहचानना पड़ेगा कि मैं सुबह उठ के पढ़ सकता हूँ, ये पढ़ सकती हूँ, या रात को ऐसा कर सकता हूँ। राइट, आपको अपनी बॉडी को पहचानना पड़ेगा कि रात को मैं कंफर्टेबल हूँ 3 बजे तक पढ़ने में, या सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने में कंफर्टेबल हूँ। उस टाइम को पहचानो और उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। इसके अलावा आपको अपनी नींद आइडेंटिफाई और करनी पड़ेगी। आज तक बहुत कम लोग कर पाए हैं, आप करके देखो। 5, 6, 7 3 टाइप के लोग हैं जो 5 घंटे, 6 घंटे और 7 घंटे सोते हैं। आप कहोगे हम कैसे आइडेंटिफाई करें? एक दिन 5 घंटे सो, अपनी बॉडी को देखो। अगर उस दिन नॉर्मल रहती है, ये लगा आपको ज़्यादा नींद आ रही है ऐसे करके, तो समझ जाओ 5 घंटे नहीं, आपको ज़्यादा नींद चाहिए। फिर 6 आवर्स ट्राई करो, फिर 7 आवर्स ट्राई करो, जिसमें आपको लगे परफेक्ट रहा। आज मैं बिल्कुल परफेक्ट रही, बिल्कुल मेरा एक्यूरेट आज बॉडी रही, आज मुझसे सारे काम हुए, तो वही दिन, जिस दिन आप उस दिन सोए थे, जितने भी घंटे सोए थे, वही आपकी परफेक्ट नींद है। तो ये पहचानो और इस पे इंप्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करो। दैट इज पॉइंट नंबर 4।
तो अब जो आप ये 4 स्टेप्स देख रहे हो ना, इन 4 स्टेप्स को बस फॉलो करना स्टार्ट कर दो। ज्यादा सोचना मत, ज्यादा रिसर्च मत करना, मैंने कर लिया आपके लिए जितनी रिसर्च करनी थी। इन 4 स्टेप्स को उठाओ और एक एक करके इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। आप कॉन्सेंट्रेट करना सीख जाओगे। कॉन्सेंट्रेट करना, उसको मेंटेन करना, उसको ग्रो करना, वो नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे, वो सीरीज में बाद में आएगा। तो इन स्टेप्स को उठाओ और इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। So that's all from my side. If you like this video, give it a thumbs up. और अगर आपकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम है ना, कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी दिक्कत जो आपके दिमाग को बार बार टेंशन देती है, स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, मेरे को अभी बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं उस पे वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जान लोगे कि आप सब्सक्राइब कर लो और ये जो नोटिफिकेशन आइकॉन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कर लो, जिससे ऐसे नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल में आ सके। और हम मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।